जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए जानते हैं इस वर्ष देवशयनी एकादशी कब है। इस बार देवशयनी एकादशी 4 नहीं 5 महीने के लिए बंद होंगे। शुभ काम जाने तिथि मुहूर्त एवं महत्व। हर महीने में 2 एकादशी होती है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी या हरिशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी से 4 महीनों के लिए भगवान नारायण योग निद्रा के लिए चले जाते हैं। इसके बाद देव उठनी एकादशी पर वो योग निद्रा से जागते हैं। इस 4 महीने को चातुर्मास कहा जाता है। हालांकि इस बार चातुर्मास 4 नहीं 5 महीने का होगा। इस बीच धरती के पालन का काम महादेव संभालते हैं। चातुर्मास के दौरान किसी तरह के शुभ कार्य नहीं किए जाते। जब देव उठनी एकादशी के दिन भगवान जागते हैं तब शुभ कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। इस बार देवशयनी एकादशी 29 जून को मनाई जाएगी। आइए आपको बताते हैं क्या है इसका महत्व और शुभ मुहूर्त। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 29 जून की सुबह 3:18 से शुरू होगी और 30 जून को 2:42 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से एकादशी का व्रत 29 जून को रखा जाएगा। व्रत का पारण 30 जून को किया जाएगा। वैसे तो व्रत का पारण 30 जून को स्नान दान के बाद कभी भी किया जा सकता है, लेकिन पारण का शुभ समय दोपहर 1:48 से लेकर शाम 4:36 तक है। 5 महीने का होगा चातुर्मास। हर साल देवशयनी से देव उठनी तक 4 महीने का समय रहता है, जिसमें नारायण योग निद्रा में रहते हैं। इसीलिए इस समय को चातुर्मास कहा जाता है। ज्योतिषचार्यों का कहना है कि इस बार नारायण का शयन काल 5 महीने का होगा। इस कारण चातुर्मास 5 महीने 29 जून से 23 नवंबर तक ये दुर्लभ संयोग अधिक मास होने के कारण पड़ा है। अधिक मास होने की वजह से इस बार सावन का महीना करीब 2 महीने का होगा। सावन का महीना 4 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक चलेगा। 18 जुलाई से 16 अगस्त तक अधिक मास रहेगा। शास्त्रों में सभी एकादशियों को श्रेष्ठ व्रतों में से एक बताया गया है। इस व्रत को करने से जाने अनजाने में किए गए पाप से मुक्ति मिलती है। इसके पुण्य से जीवन के तमाम कष्ट दूर होते हैं, मनोकामना पूर्ति होती है और व्यक्ति मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर होता है। देवशयनी एकादशी तक देव उठनी एकादशी तक मुंडन, विवाह, सगाई और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें। इस दिन पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें, साफ कपड़े पहनें, व्रत का संकल्प लें, घर और मंदिर की साफ सफाई करें, चौकी पर एक पीला कपड़ा बिछाएं, इस पर भगवान विष्णु की तस्वीर स्थापित करके विधि विधान से पूजा करें। भगवान को फल, फूल और धूप आदि अर्पित करें। पूजन के दौरान भगवान के मंत्रों का जाप करें। देवशयनी एकादशी की कथा पढ़ें या सुनें। भगवान को पंचामृत का भोग लगाएं। एकादशी व्रत के सभी नियमों का पालन करें और अगले दिन स्नान और दान के बाद व्रत का पारण करें। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी पर क्या करें क्या ना करें। प्रातःकाल स्नान के पश्चात भगवान विष्णु की सोने चांदी, पीतल या तांबे की मूर्ति को पीतांबर से सजाकर सफेद वस्त्र से सजे तकिए तथा बिस्तर वाले
एक छोटे से पलंग पर शयन कराएं। इसके साथ ही कुछ खास मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इन महीनों में कुछ चीज़ों के त्याग का व्रत लें। देवशयनी एकादशी पर दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरकर उससे भगवान विष्णु का अभिषेक करें। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु को खीर, पीले फल या पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। अगर आप धन लाभ चाहते हैं तो इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। एकादशी की शाम तुलसी के सामने गाय की शुद्ध घी का दीपक लगाएं और तुलसी के पौधे को प्रणाम करें। देवशयनी एकादशी पर गाय के कच्चे दूध में केसर मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। पीपल में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, इसलिए एकादशी पर पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर अन्न, गेहूं, चावल आदि दान करें। बाद में इसे गरीबों में बांट दें। मधुर स्वर के लिए गुड़, लंबी आयु के लिए सरसों का तेल, शत्रु बाधा से मुक्ति पाने के लिए सरसों तेल और मीठा तेल, संतान प्राप्ति के लिए दूध, पाप मुक्ति के लिए उपवास करें। सुबह सुबह घर की साफ सफाई के पश्चात मुख्य द्वार पर हल्दी का जल या गंगा जल का छिड़काव करें। ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वसुदेवाय नमः का 108 बार या एक तुलसी की माला जाप करें। घर में धन धान्य तथा लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का केसर मिले जल से अभिषेक करें। एकादशी की शाम में तुलसी के सामने गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा करें। इससे घर के सभी संकट और आने वाली परेशानियां टल जाती हैं। एकादशी के दिन जुआ खेलना एक सामाजिक बुराई है। जो व्यक्ति जुआ खेलता है उसका परिवार व कुटुंब भी नष्ट हो जाता है। जिस स्थान पर जुआ खेला जाता है वहाँ अधर्म का राज होता है। ऐसे स्थान पर अनेक बुराइयां उत्पन्न होती है। इसीलिए सिर्फ आज ही नहीं बल्कि कभी भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। एकादशी की रात को सोना नहीं चाहिए। पूरी रात जागकर भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के निकट बैठकर भजन करते हुए ही जागरण करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। एकादशी के दिन पान खाना भी वर्जित माना गया है। पान खाने से मन में रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है। इसलिए एकादशी के दिन पान न खाकर व्यक्ति को सात्विक आचार विचार रख प्रभु भक्ति में मन लगाना चाहिए। एकादशी पर दातुन मंजन करने की भी मनाही है। इस निषेध के शास्त्र सम्मत कारण नहीं मिलते हैं। पर निंदा यानी दूसरों की बुराई नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मन में दूसरों के प्रति कटु भाव आ सकते हैं। इसलिए एकादशी के दिन दूसरों की बुराई न करते हुए भगवान विष्णु का ही ध्यान करना चाहिए। चुगली करने से मान सम्मान में कमी आ सकती है। कई बार अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए सिर्फ एकादशी ही नहीं अन्य दिनों में भी किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। चोरी करना पाप कर्म माना गया है। चोरी करने वाला व्यक्ति परिवार व समाज में घृणा की नजरों से देखा जाता है। इसलिए सिर्फ एकादशी ही नहीं अन्य दिनों में भी चोरी जैसा पाप कर्म नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन हिंसा करने की मनाही है। हिंसा केवल शरीर से ही नहीं मन से भी होती है। इससे मन में विकार आता है। इसलिए शरीर या मन किसी भी प्रकार की हिंसा इस दिन नहीं करनी चाहिए। एकादशी पर स्त्री संग रहना वर्जित है, क्योंकि इससे भी मन में विकार उत्पन्न होता है और ध्यान भगवान भक्ति में नहीं लगता। अतः एकादशी पर
स्त्री संग नहीं करना चाहिए। एकादशी पर क्रोध भी नहीं करना चाहिए, इससे मानसिक हिंसा होती है। अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो उसे माफ कर देना चाहिए और मन शांत रखना चाहिए। झूठ बोलना व्यक्तिगत बुराई है। जो लोग झूठ बोलते हैं उन्हें समाज व परिवार में उचित मान सम्मान नहीं मिलता। इसलिए सिर्फ एकादशी पर ही नहीं, अन्य दिनों में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए।